नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्या है कि एसएससी छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। एसएससी के जो छात्र दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए 24 अगस्त को पहुंचे थे, उन छात्रों ने अपनी एक सभा की, अपनी मांग रखी। मांग में प्रमुखता से इस बात का छात्रों ने जिक्र किया और कोचिंग संचालकों ने भी इस बात का जिक्र किया कि छात्रों को 400 से 500 किलोमीटर के दूर स्थित कंप्यूटरकृत सेंटरों पर भेजा जा रहा है, यानी सीबीटी परीक्षा देने के लिए। जब छात्र वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दिया गया। यह हाल है। यही नहीं, छात्रों का आरोप है कि जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। समय से एक तो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई नहीं जा रही हैं, वांट निकाले नहीं जा रहे हैं, साथ ही जो है पेपर लीक होने की समस्या है। छात्रों को बहुत दूर दराज भेजा जा रहा है। पैसे खर्च करके जब वहाँ छात्र पहुँचते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई। इसी को लेकर के छात्र आंदोलित हैं। लेकिन ये मामला तब गर्मा गया जब 24 अगस्त को रामलीला मैदान में छात्र आंदोलन करने के बाद शाम होते होते अधिकतर छात्र अपने घरों को लौटने लगे थे। लेकिन आदित्य रंजन सर के नेतृत्व में लगभग 100 के आसपास छात्र वहीं डटे रहे और देर शाम होते होते, अंधेरा होते होते सिविल ड्रेस में वहां भारी संख्या में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। और दिल्ली पर पुलिस जब वहां पहुंची तो पहले रामलीला मैदान की बिजली कटवा दी। बिजली कटते ही वहां अंधेरा छा गया और जब अंधेरा हो गया तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए या अंधेरा कराकर दिल्ली पुलिस छात्रों को खदेड़ने लगी। जबरदस्ती वहां से उठाकर उनको फेंकने लगी, उनके साथ धक्का मुक्की करने लगी। उसमें कुछ छात्र तो वहां से निकलने के लिए भागे भी, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया था कि पुलिस अब आई है तो लाठी चार्ज करेगी, चोट लगेगा। लेकिन इस दौरान जब भगदड़ मची तो उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज भी की, जिसमें छात्रों का आरोप है कि कई छात्र घायल हो गए। कई के हाथ पर, कई के पैर पर, पीठ पर गंभीर चोट आई। तो वहीं तमाम जो वहां महिला अभ्यर्थी थी उनका आरोप है और छात्रों का आरोप है कि उनके साथ दिल्ली पुलिस बदसलूकी की, उनके साथ बदसलूकी दिल्ली पुलिस की कही गई। और दिल्ली पुलिस और छात्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने जहां कहा कि हमने 40 से 44 लोगों को हमने डिटेन किया है, वही आंदोलनरत छात्रों का कहना था कि ऐसी बात नहीं है, हमारी संख्या अधिक थी और लगभग 100 छात्रों को पुलिस ने डिटेन की। और रात्रि के समय छात्रों को भागते पराते देखा गया। मोबाइल की लाइट जला करके उसी के उजाले में छात्र वहां से भाग रहे थे और पुलिस उनको खदेड़ रही थी। पुलिस स्टेज पर जो छात्र थे उनको उठाकर नीचे फेंक रही थी, जिससे कि कई छात्रों को और छात्राओं को चोटें आईं। छात्राओं ने अपने ऊपर जबरदस्ती का आरोप लगाया, गुंडागर्दी का, पुलिसिया गुंडागर्दी का आरोप लगाया। यह सब हुआ रामलीला मैदान में 24 अगस्त देर शाम को। अब ये हम जान लेना जरूरी है कि जो इसमें कोचिंग संस्थान के लोग शामिल हुए या कोचिंग संस्थान शामिल हुए, उनका क्या कहना था। देश की मानी जानी कोचिंग संचालिका नीतू सिंह, जिनके कोचिंग में एसएससी के छात्र
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और एसएससी के लिए वो जाना जाता है केडी कैंपस। केडी कैंपस की संचालिका वहां जब पहुंची थी तो उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पेपर से केमिस्ट्री के पेडियाट्रिक टेबल को समाप्त कर दिया गया और इतिहास से मुगल कालीन इतिहास को समाप्त कर दिया गया। तो ये सरकार फिर पढ़ाना क्या चाहती है, क्या बताना चाहती है? छात्रों को क्या हम पढ़ाएं? ये सरकार का मंशा ठीक नहीं है। सरकार सही काम नहीं कर रही है और एसएससी के साथ न्याय नहीं कर रही है। एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र ओवर एज हो रहे हैं, परीक्षाएं समय से नहीं कराई जा रही हैं, समय से वांट नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं। अगर वो छात्र अपने सेंटर पर 400 से 500 किलोमीटर दूर पैसे लगाकर जब पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि परीक्षा ही निरस्त हो गई। तो ये सरकार की मनमानी जो है उससे ये छात्र नाराज हैं और नाराजगी इनकी जायज़ है। वहीं इन छात्रों की जो अगुवाई कर रहे थे आदित्य रंजन सर, उनका कहना है कि सरकार की हम चूल्हे हिला देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अब ये छात्र इनकलाब की आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। इनका कहना था कि सरकार का प्रतिनिधित्व हमसे आए, बात करे, क्योंकि लगातार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। एसएससी के छात्रों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, परीक्षाओं में धांधली है, परीक्षाओं में तमाम अनियमितताएं हैं, ऐसा कहना रहा आदित्य रंजन का। और वहीं छात्रों ने भी इस बात को कहा, जोर देकर कहा कि हमारी परीक्षाओं में धांधली है, हमारी परीक्षाएं जो ये एसएससी की हम जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम बरसों से तैयारी करते हैं, लाखों रुपए, हजारों रुपए हम कोचिंग में भर रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, उसके बावजूद जब परीक्षा की बारी आती है तो हमारे साथ सरकार की धोखाधड़ी शुरू हो जाती है, अनियमितताएं शुरू हो जाती हैं, पेपर लीक होते हैं, दूर दराज सेंटर भेजे जाते हैं, सेंटर पर कोई तैयारी नहीं रहती है, कंप्यूटर कृत जो संस्थान होते हैं जहां हमको भेजा जाता है वहां समुचित व्यवस्था नहीं होता है, कंप्यूटर हैंग करते हैं, कंप्यूटर चलते ही नहीं, अगर कंप्यूटर चलते हैं तो कीबोर्ड काम नहीं करता है, माउस काम नहीं करता है। तमाम अनियमितताओं का पिटारा छात्रों ने खोल कर रख दिया। छात्रों ने इसके पहले जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 अगस्त को देश के हर हिस्से से छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये परीक्षा जो एसएससी का है, इसका डेट आया था 24 जुलाई से 1 अगस्त। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच इसको संपन्न कराना था, जबकि ये पता है कि एसएससी की जो परीक्षा होती है वो अलग अलग टाइम उसके दिए जाते हैं, अलग अलग डेट पर वो परीक्षाएं अलग अलग सेंटर पर कराई जाती हैं। लेकिन इसी परीक्षा को लेकर अब ये बवाल खड़ा हो गया है। ये इतना बड़ा बवाल भी नहीं है जिसको सरकार समय रहते हल न कर सके, लेकिन सरकार की मंशा तो कुछ और ही है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि छात्रों के इस समस्याओं को हल किया जाए। इतनी बड़ी समस्या तो है नहीं। सरकार चाहती तो इन छात्रों को समझा बुझाकर इनके घर वापस करती, इनकी समस्याओं को सुनती, समस्याओं को दूर करती, लेकिन सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती है और बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े वादे करते हैं। कभी 2 करोड़ नौकरियों की बात सुनी जाती है सरकार के तरफ से चुनाव के दौरान, तो अब तो लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी रोजगार का पिटारा खोला, लेकिन ये नहीं बताया कि ये क्या सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट नौकरी होगी कि फिर पकौड़ा तलने वाली बात होगी। पकौड़ा तलने वाली बात को नीतू सिंह ने भी दोहराया कि क्या ये छात्र पढ़ लिख करके पकौड़ा तलें? तो क्या अब देश में जितने छात्र हैं वो पढ़ लिख करके वही पकौड़ा तलें?
ये प्रश्न खड़ा होता है। और हम बता दें कि इसके पहले ये केंद्र सरकार ने ये बात कही थी कि 15,000 रुपये दिए जाएंगे और उनको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, उनको स्किल्ड किया जाएगा, उनको अनुभव दिया जाएगा, उनको इंटर्न दिया जाएगा, उनको इंटर्नशिप कराया जाएगा। लेकिन ये आप जान लीजिए, जहां 20 लाख को इंटर्न कराने की बात थी और रोज़गार देने की बात थी, वहाँ 1 साल बीतने के बाद मात्र 9,000 कुछ 100 बच्चों को ही रोज़गार मिले, बाकी किसी को नहीं मिले। तो ये सरकार के अपने दावे हैं और खोखले हैं। किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। अगर 9,000 कुछ को मिली तो प्राइवेट कंपनियों में मिली, वो भी 1-1 साल के टर्म पे मिली है, कॉन्ट्रैक्ट पर मिली है। तो ये सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती, समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती, जबकि सरकार सुन सकती है, इनके समस्याओं का समाधान कर सकती है, परीक्षाओं में अनियमितता को दूर कर सकती है, सेंटर को इनके आवास से नज़दीक दिया जा सकता है, सेंटर नज़दीक बनाए जा सकते हैं, इनके गृह जनपद में बनाया जा सकता है या 1-2 जिला के अंतराल पर बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार के मंसूबे ठीक नहीं हैं। 400 से 500 किलोमीटर के दूरी पर इनको भेज दिया जाता है। छात्र थके हारे किसी तरह से अपरिचित जगह पे ये भागे भागे पहुंचते हैं, पैसे इनके खर्च होते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि गेट पर लिख दिया गया है परीक्षा कैंसिल। तो ये छात्रों की मांग है और छात्र आंदोलनरत हैं। आगे आने वाले समय में छात्र और भी आंदोलन करने को विवश होंगे। और ये सिर्फ यही नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी अभ्यर्थी सालों से आंदोलनरत हैं। उसमें पिछड़े जो छात्र हैं ओबीसी से, उनका आरोप है कि 9,500 की जो पोस्ट है उस पर अगड़ों को भर दिया गया, जो कि वो पोस्ट पिछड़ों की है। ये आरोप है। तो इतने गंभीर आरोप प्रदेश की सरकारों पर, केंद्र की सरकार पर लगता है, छात्रों के तरफ से लगाया जाता है, कोचिंग सेंटर के तरफ से लगाया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। बदले में उनको लाठी से पीटा जाता है, पुलिस को निर्देश दिया जाता है लाठी चार्ज करने की, उनको तितर बितर करने की, उनको भगाने की। जबकि दिल्ली के रामलीला मैदान में इन छात्रों ने बकायदा दिल्ली पुलिस प्रशासन से 24 अगस्त को आंदोलन और अपनी सभा को करने का पूरा इन्होंने विधिवत अनुमति प्राप्त की थी। लेकिन शाम होते होते इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बिजली काटी गई और अंधेरे में इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, सैकड़ों छात्रों को डिटेन किया गया। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।